नमस्कार साथियों, हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में डीसी मोटर तक लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एसी थ्योरी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी। एप्लीकेशन में थोड़ा सा लाइव आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अभी बात करी है तो वो कह रहे हैं भी आज रात तक का इशू रहेगा, उसके बाद से कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की जो क्लास है मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा नया लेसन जो स्टार्ट है वह है एसी थ्योरी लेसन। देखो दोस्तों, कंपटीशन के हिसाब से बात करें और कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो आप देखोगे और आप पीछे वाले कोई भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आ चुके हैं उनमें से अगर उठाकर देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन केवल एक लेसन से मिल जाएंगे। 2012 का टेक्निकल हेल्पर का एक पेपर हुआ था राजस्थान में। अगर आपके पास वो पेपर आप कहीं से अवेलेबल करवा सकते हो तो आप देखोगे कि उस पेपर के अंदर लगभग ये मान लो इस केवल एक लेसन से 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो लगभग ये मान लो 24-25 नंबर के क्वेश्चन केवल इसी लेसन से थे। 200 नंबर में से 24-25 के क्वेश्चन केवल एक लेसन से आए थे। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को यदि हम समझ लेते हैं तो इससे जुड़े हुए आगे कुछ लेसन आने वाले हैं तो उनके बारे में भी अपने को जानकारी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एक भी क्लास हम इसकी मिस नहीं कर सकते, अन्यथा बाद में हमें आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लेसन का नाम है अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी। देखो दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वह 2 धाराओं पे डिपेंड होता है। कौन कौन सी 2 धाराएं होती हैं? वह होती है डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी। 2 करंट पे डिपेंड होता है और प्रत्येक कोई भी ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं होगी शायद जहां केवल एसी का उपयोग होता हो या केवल जहां डीसी का ही उपयोग होता हो। दोनों का एक साथ उपयोग जरूर होता है। 99% जगह ऐसी पाई जाती है जहां अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पे एसी और डीसी दोनों का ही उपयोग होता है। यदि हम घर की बात करें, हमारे घर में बात करें तो हमारे घर में मोबाइल की बैटरी चार्ज करना हो या टीवी में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है या मान लो इन्वर्टर है हमारा, वो सारे डीसी पर डिपेंड है। और एसी से तो हम जानते ही हैं, घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल जो लोड है, पंखा है, फ्रिज है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है, ट्यूबलाइट वगैरह सब एसी पर ऑपरेट होते हैं। तो एसी और डीसी का उपयोग, दोनों का उपयोग बराबर ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि डीसी का उपयोग कम होता है, एसी का ज्यादा होता है। तो एसी का उपयोग भी उतना ही है जितना डीसी का है और डीसी का भी उतना ही उपयोग है जितना एसी का है। तो हम डीसी थ्योरी लेसन के बारे में तो एक कंप्लीट लेसन कर चुके हैं। उसके अंदर हमने काफी कुछ सीखा था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने ताप गुणांक पढ़ा, प्रतिरोध को सीरीज समांतर में जोड़ा। उसके बाद हमने व्हाइटस्टोन ब्रिज पढ़ा, किरचॉफ के नियम भी पढ़े थे हमने वहां पे। तो वो सारा डीसी थ्योरी वाला लेसन था। जिसको वो समझना हो वो लेसन काफी इंपॉर्टेंट है। वो अपने एप्लीकेशन के अंदर उसके शायद 3 या 4 लेक्चर होंगे, वो पढ़े हैं, वहां से आप उसको देखकर समझ सकते हो। और आज हम स्टार्ट करते हैं एसी थ्योरी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज होती है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अर्थात एक ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है। यह परिभाषा हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे पहले दूसरे लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा, कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है वह अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। क्योंकि इसके नाम से देखो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट का मतलब होता है बदलने वाला। हिंदी में क्या पढ़ा हमने? प्रत्यावर्ती अर्थात परिवर्तित होने वाली धारा। एक ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है वह धारा कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट।
प्रत्यावर्ती धारा। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाए तो हम इसका ग्राफ बहुत बार ये पढ़ चुके होते हैं। ये साइनसोइडल वेव होती है इसकी, यहां इस एक्स अक्ष पर टाइम होता है और ये मान लो या तो करंट की वेव है या वोल्टेज की वेव है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम का मान चेंज होता जा रहा है उसी प्रकार से इस एसी का जो वक्र है वह भी बदलता जा रहा है, उसका मान भी बदल रहा है। कभी उसका मान कम है, कभी ज्यादा है, कभी सबसे ज्यादा है, कभी उसका मान फिर घटेगा, फिर शून्य हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, उसके बाद उसका मान नेगेटिव में जाता है, क्योंकि हम ग्राफ ऐसा ही बनाते हैं। ये वाई अक्ष है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो फिर बाद में नेगेटिव में ये मैक्सिमम में जाएगा, फिर वापस जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर एसी का ग्राफ बनाए तो टाइम के साथ हम देखते हैं कि उसका मान बदलता रहता है। हमारे घरों में सप्लाई कौन सी आती है? अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, अर्थात कि उसमें जो वेव आ रही है उसमें जो मान आ रहा है, मान लो हमने एक पंखा चला रखा है, तो जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे मान लो एक बल्ब लेके दिखाएं, अपने बल्ब का एग्जांपल लेके दिखाएं। ये बल्ब है, इसको हमने एसी सप्लाई दे रखी है। एक विद्युत लैंप है जिसको एसी से जोड़ा गया है। तो इसमें क्या होगा, इस लैंप के अंदर इसमें ऐसा होगा कि मान लो इसमें हमने वोल्टेज दे दी 200 या 230, जितनी भी वोल्टेज घरों में आती है उसके हिसाब से 230 इसमें वोल्टेज दे दी, और उसके हिसाब से ये लैंप के प्रतिरोध के कारण इसमें धारा चलने लग गई। मान लिया 230 वोल्टेज दी हमने और उसके कारण इसमें मान लेते हैं हम 5 एम्पियर धारा चली या 4, जितनी भी चली, हमने माना 5 एम्पियर धारा चल गई। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस लैंप के अंदर क्या होगा, जब हम एसी सप्लाई देंगे 230 वोल्ट देंगे और 5 एम्पियर यदि इसमें धारा चलेगी तो हम इसको देख नहीं सकते, परंतु रियल में ऐसा ही होता है कि 230 वोल्ट का मान कभी 0 होगा, कभी उसका मान 230 होगा और कभी उसका मान 400 तक भी पहुंच जाएगा। उस वोल्टेज का मान 230 हम बोलते हैं, परंतु उसका मान 415 तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर उसका मान धीरे धीरे फिर घटना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आके फिर 0 हो जाता है। इसी प्रकार से सेम धारा की वेव बनेगी, धारा का मान 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर 5 से 8, 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव में मान जाएगा। ये रियल में ऐसा होता है, चाहे एसी का कौन सा भी लोड हो, उसमें ऐसा ही होता है कि वोल्टेज कभी 0 होती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी नेगेटिव में जाती है। तो एक बात सोचें यदि हम कि अगर ऐसा होता है कि वोल्टेज का मान उस बल्ब में कभी 0 हुआ, कभी बिल्कुल कम हुआ, तो हमारा बल्ब बंद क्यों नहीं हुआ? जब 0 वोल्टेज हुई तो उसको बंद होना चाहिए था, वोल्टेज कम हुई तो उसको प्रकाश कम देना चाहिए था, वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ गई, मैंने कहा 400 हो गई, तो फिर उसको बल्ब का प्रकाश बहुत तेज हो जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा दोस्तों इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो टाइम होता है 0 पे आने का टाइम, अधिकतम तक जाने का टाइम, ये टाइम इतना कम होता है कि बल्ब बंद होने का, प्रकाश 0 करने का कोशिश करता है। भी मैं प्रकाश 0 कर दूं क्योंकि मेरे पास वोल्टेज 0 आई, इस टाइम में यहां पर या यहां पर या यहां पर एक बल्ब या कोई भी एसी का लोड यह प्रयास करता है कि वह अपना काम करना बंद कर दे, परंतु जब वह अपना काम बंद करना बंद करता है तुरंत ही उसी टाइम वोल्टेज का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वो बंद करने का प्रयास करता ही है कि उसी क्षण ही वोल्टेज का मान बढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो वो बंद होता ही नहीं है। हमारे पंखे में भी ऐसा होता है कि वोल्टेज कभी 0 पे जाती है तो पंखा बंद होने का प्रयास करता है, परंतु उसी टाइम ही क्या होता है, वोल्टेज वापस बढ़ जाती है, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। 0 से वापस वोल्टेज बढ़ने का जो टाइम है वो बहुत ही मिली सेकेंड में है, इसलिए जो हमारा एसी का लोड है वो बंद नहीं हो पाता। तो ये होती है एसी धारा, जिसमें मान बदलता रहता है, कभी 0 भी आएगा तो कभी वो मान बहुत अधिकतम पर तक भी जाएगा।
आगे जाके हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि जो 230 वोल्ट हमने बोला, या हमारे घरों में जो 230 वोल्ट सप्लाई आई, तो वो मान कहां से आ गया? 230 वोल्ट मान वो कौन सा है? क्या वो ये अधिकतम पर आया था वो मान है, या वो बिल्कुल बीच वाला कोई मान है? 230 वोल्ट ये कौन सा मान हमने लिया है? तो वो भी इसी लेसन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक जानकारी होगी कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे काम करती है और क्या होती है। अब दोस्तों एसी करंट भी क्या है, लगभग अपने बोले तो 3 या 4 प्रकार की अपने वेव बढ़ाते हैं। अधिकतर अपने इलेक्ट्रिकल उपकरणों में ये वेव यूज में आती है। इस वेव का नाम क्या होता है? साइन वेव। इस वेव का नाम है साइन वेव। दोस्तों हमने जब हम 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में होते हैं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली आती है, जिसमें हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह वो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कोण पढ़ते हैं। तो उसमें एक नाम आता है सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा जिसे हिंदी में बोलते हैं जया। तो जो साइन थीटा होता है, यदि हम थीटा का मान 0 लें और 0 से बढ़ा के अगर 90 तक लेकर जाएं थीटा का यानी कोण का मान, तो आप देखोगे कि साइन का मान जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 0.5, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान सबसे अधिक 1 हो जाता है। उसके बाद यदि 90 से हम आगे चले, 105 पढ़े, 100 पढ़े, 150 पढ़े, तो उसके बाद 90 से बाद में क्या होगा? साइन का मान फिर घटना स्टार्ट होता है। 90 के बाद फिर घटेगा और 180 पर जाकर फिर बिल्कुल शून्य हो जाता है साइन का मान। साइन 180 डिग्री बराबर 0 होता है। उसके बाद यदि साइन का मान हम, क्योंकि कोण तो एक 360 डिग्री तक का भी हो सकता है, 720 कोण तो कितना भी हो सकता है, तो उसके बाद यदि हम 185 डिग्री का मान पढ़े साइन का, तो आप देखते हो कि 185 डिग्री का मान फिर नेगेटिव में आता है, क्योंकि वो फिर हम पढ़ते हैं तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान चला जाता है तीसरे क्वाड्रेचर में, और तीसरे क्वाड्रेचर में साइन और कोट, टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन का मान वहां पे नेगेटिव मिलता है हमें। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो वेव बनी है वो सेम की सेम साइन थीटा की जो वेव होती है उसका रूप है ये, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? साइन वेव इसलिए दिया गया क्योंकि जो साइन थीटा वाला जो सिस्टम है 0 से लेके 360 डिग्री, यहां कितना कोण है? 0 डिग्री, यहां कितना कोण है? 180 डिग्री, यहां कितना कोण है? 360 डिग्री। तो 0 से लेके 360 डिग्री तक जो साइन का जो मान बदलते हैं, सेम उसी प्रकार से ही हमारे घरों में जो एसी आती है उसके मान बदलते हैं। इसलिए इस वेव का नाम क्या दिया गया? इसी वेव का नाम साइन वेव दिया गया। इसको हम पूरे रूप में साइनसोइडल वेव भी बोल देते हैं। साइनसोइडल वेव वो एक ही बात है, साइनसोइडल वेव या साइन वेव, या हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? जया तरंग। जया तरंग। तो ये है साइन वेव। जो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है वो कौन सी वेव आती है? साइन वेव आती है। यहां कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। 180 डिग्री पर जाकर फिर मान कितना हो जाएगा? दोबारा 0 हो जाएगा। और 360 डिग्री पर जाकर फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पर 0 और 180 डिग्री के बीच में कितना आया? 90। यहां जाकर वो मान कितना प्राप्त होता है? 90 डिग्री पर सबसे उच्च। इसी प्रकार से 270 डिग्री पर कितना प्राप्त होता है? नेगेटिव में सबसे उच्च। तो ये है साइन वेव। इसके बारे में सीखा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइन वेव जो होती है, या सॉरी एसी वेव जो होती है, वो भी कई प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है वो हम देखते हैं। वाई फेज एक होता है, बी फेज एक होता है न्यूट्रल। तो एक आर फेज उठाया, एक न्यूट्रल उठाया, ये एक गली के अंदर चला गया, उस गली में जितने भी घर है वो सारे आर फेज से जोड़ दिए। फिर एक वाई फेज उठाया, एक न्यूट्रल उठाया, ये दूसरी गली में दे दिया, सारे घर उसमें वाई फेज से जुड़ गए। इसी प्रकार से तीसरा फेज दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम रहता है उत्पादन से किसी के घर, कंज्यूमर के घर तक सप्लाई पहुंचाने का, ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है।
इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे उपकरण आते हैं, बहुत सारा कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीजें इसमें बीच में आती है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम उत्पादित करी हमने 33,000 वोल्टेज, तो क्यों ना वो 33,000 वोल्टेज हम डायरेक्ट ही यहां तक ले आए और एक ट्रांसफॉर्मर लगा दे जो 33,000 को 400 वोल्ट बना दे। ऐसा क्यों ना कर दे हम? इतना हमने इस वोल्टेज को बढ़ाया, फिर घटाया, तो ऐसा क्यों ना कर दें कि 33,000 वोल्टेज जो आ रही थी वो ट्रांसफॉर्मर में हम यहां दे दें और वो फिर आगे 11,000 में चेंज करके 11,000 वाला 400 में चेंज करके कंज्यूमर के घर तक सप्लाई पहुंचा देगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? ऐसा दोस्तों इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब 33,000 वोल्टेज को यदि हम इतनी दूर भेजें, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक यदि हम 33,000 वोल्टेज को भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, इतनी ज्यादा करंट चलेगी कि वो 33,000 वोल्टेज है, आप ये मानो कि आगे जाके जब वो 500 किलोमीटर तक जाएगी तो ये मानो कम से कम है 15 से 16,000 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तारों के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा लोड चलेगा, जितनी कम वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट चलेगा, उतना अधिक करंट चलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी इतना बढ़ जाएगा कि तारे जो बीच में यूज करी हैं 200 किलोमीटर के बीच में जो तारे लगाई है सारी वोल्टेज खुद ही खपत कर लेंगी, आगे वोल्टेज पहुंचने नहीं देगी और हमें वोल्टेज 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर तक भेजनी पड़ती है। तो इतनी दूरी तक वोल्टेज भेजने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है, ताकि वोल्टेज अगर बीच में ड्रॉप भी हो जाए, बीच में खपत भी हो जाए तो आगे जब वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर जाए तो वोल्टेज सही जाए, कम ना जाए। और इतनी अधिक वोल्टेज यदि हम बढ़ा देते हैं तो उससे सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा एक बेनिफिट ये होता है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो ट्रांसफार्मर लेसन में हम सीखेंगे कि जितनी अधिक वोल्टेज बढ़ जाती है उस साइड में करंट उतना ही ज्यादा घट जाता है। जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी उतना करंट ही घट जाएगा। ये हम ट्रांसफार्मर में सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर दोनों साइड पावर इक्वल रखता है, इसलिए जिस साइड वोल्टेज बढ़ाता है उस साइड करंट घटा देता है, जिस साइड वोल्टेज घटती है उस साइड करंट बढ़ा देता है। तो वोल्टेज को यदि हम बढ़ाएंगे तो उससे एक बेनिफिट क्या मिला, सबसे ज्यादा बढ़िया और अच्छा बेनिफिट क्या मिला, करंट घट गई। और करंट घट जाएगी तो जो तारों में जो वोल्टेज जो खपत होगी वो भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड आर। आर तो कांस्टेंट है, तारों का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा कि ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, परंतु लगभग हम क्या माने, आर तो कांस्टेंट है। लेकिन जो धारा बढ़ेगी उस पर डिपेंड करेगा वोल्टेज ड्रॉप, तो वो धारा तो कम हो गई, ट्रांसफार्मर ने धारा को कम कर दिया क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा दिया। धारा कम होगी तो वोल्टेज जो बीच में खपत होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और वोल्टेज करंट कम चलेगी इन तारों में, तो हम ये सीखते हैं कि यदि करंट कम है, इस साइड करंट बहुत ज्यादा है, इस साइड करंट बहुत कम है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 33 से 220 कितना गुना ज्यादा हो गया, ये मान लो 30 मान लो 7 गुना ज्यादा हो गया, 7 गुना ज्यादा हो गया। मान लो 33 से 233 केवी का ट्रांसफार्मर 33 केवी इसमें आई और आउटपुट में इसने 220 केवी दे दी। मान ली इसमें 7 गुना ज्यादा वोल्टेज इसने बढ़ाकर दी है, तो करंट जो देगा वो यहां से करंट से यहां वाली करंट 7 गुना कम होगी, तो करंट कम होगी ना। करंट कम होने से क्या बेनिफिट निकलेगा कि हमने जो इतने 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर जो लंबा तार यूज किया है, उस तार का जो साइज है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, क्योंकि कम करंट को गुजारना है। तो जो बीच में जो तार यूज करेंगे हम पारेषण के लिए, इसको बोलते हैं पारेषण, ट्रांसमिशन हो रहा है वोल्टेज का, तो बीच में जो तार यूज करेंगे वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए, वो तार का साइज क्या होगा, बहुत ही पतला। और पतला होगा तो जो हम ACSR या CCSR जो वायर यूज करते हैं, वो अगर पतला यूज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी क्या आएगी, कम आएगी। इसका नाम हो गया ना सस्ता पारेषण। डीसी में ऐसा नहीं हो सकता, डीसी में ऐसा नहीं हो सकता कि हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगी, ऐसा डीसी में नहीं हो सकता।
ठीक है। तो जिस साइड वोल्टेज बढ़ती है ट्रांसफॉर्मर में उस साइड वो करंट घट जाती है। तो वोल्टेज हम इसीलिए ही बढ़ाते हैं ताकि उतनी दूरी तक हम करंट को लेकर जाएं, तो करंट बहुत ही कम चले तारों में, ताकि नंबर 1 तारों की कॉस्ट कम हो जाए, तार पतली यूज हो, और नंबर 2 कि करंट कम हो जाएगी तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा बीच में तारों में वो भी बहुत ही कम होगा। तो आगे जो ट्रांसफॉर्मर पे वोल्टेज जाएगी वो अच्छी वोल्टेज पहुंचेगी। तो दूसरा लाभ क्या हो गया? सस्ता पारेषण। तीसरा लाभ पढ़ते हैं हम। एसी का जो तीसरा लाभ है वो हम देखते हैं। ये आप डायग्राम थोड़ा बना लेना, वैसे एक चैप्टर आएगा आपके उत्पादन, पारेषण और वितरण का, उसमें उत्पादन का हम बहुत बड़ा चैप्टर बनाएंगे जिसमें 3 से 4 लेक्चर करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। पारेषण का करेंगे तो उसमें डायग्राम बहुत अच्छे ढंग से वहां पर भी आएगा, लेकिन आप इसको एक बार थोड़ा नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम एसी का लाभ पढ़ें तो एक एसी का लाभ ये भी होता है कि सरल वोल्टता परिवर्तन। एक बात छोटी सी और बता देता हूं, सस्ता पारेषण हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि जितनी अधिक वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं उतनी करंट का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या क्या बेनिफिट हुआ इससे? एक बेनिफिट तो ये हुआ, मैं आपको अगर ये चीज समझाऊं तो एक बेनिफिट तो ये हुआ कि तारों के साइज में क्या की कमी आ गई, तारों के साइज में कमी, उनका वेट भी बहुत कम हो गया, पतला तार यूज मिलेंगे। एक लाभ और क्या हुआ? वोल्टेज बढ़ाने से और करंट घट जाने से एक लाभ क्या हुआ कि वोल्टेज जो ड्रॉप होती है तारों में, वोल्टेज ड्रॉप वो भी क्या हो गई? बहुत ही कम हो गई क्योंकि करंट घट गई। और तीसरा लाभ ये होता है कि तारें जो पावर खाएंगी, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस है वहां पे पावर का लॉस तो होगा ही होगा, तारें कुछ पावर लॉस करती हैं, जो हम ट्रांसमिट करते हैं पावर उतनी पावर आगे नहीं पहुंच पाती, पावर का लॉस होता है। तो पावर का लॉस तो होगा ही होगा, वो तो पक्का ही है, परंतु कम हो तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो करंट घट जाएगी तो पावर का लॉस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से ये 3 बहुत बड़े लाभ होते हैं, इसलिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। और आज के समय की बात करें तो वोल्टेज जो अधिकतम जो पारेषित की जा रही है वो 765 केवी तक वोल्टेज को पारेषण किया जा रहा है। 7,65,000 वोल्टेज, इतना वोल्टेज पारेषित किया जा रहा है। और 1200 केवी यानी 12 लाख वोल्टेज का पर काम चल रहा है। 12 लाख वोल्टेज को बढ़ाकर तारों में भेजने का काम चल रहा है, परंतु अभी ये शायद मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा होगा 1200 केवी सप्लाई चलेगी और 765 केवी हरियाणा के अंदर ट्रांसमिट अभी भी हो रही है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि अधिकतम कितने वोल्टेज तक पारेषण किया जा रहा है, तो 765 केवी तक आज के टाइम के अंदर पारेषण हो रहा है। कौन करता है इतना अधिक वोल्टेज? कौन बढ़ाता है? ट्रांसफॉर्मर। तीसरा लाभ हम पढ़ते हैं कि सरल वोल्टता परिवर्तन, अर्थात एसी की वोल्टेज को सरल से वोल्टेज परिवर्तन कर सकते हैं, घटाना हो चाहे बढ़ाना हो, आसानी से बढ़ा सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। बहुत ही अच्छी मशीन होती है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटा भी सकता है और वही ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। और जो स्वयं ट्रांसफॉर्मर जो पावर लॉस करेगा वो बहुत ही कम करेगा, न के बराबर। ट्रांसफॉर्मर खुद पावर बहुत ही कम लॉस करता है, जितना उसमें वाइंडिंग में जितना रेजिस्टेंस है उतनी पावर लॉस करेगा, उसके अलावा ज्यादा पावर लॉस नहीं करता वो ट्रांसफॉर्मर। परंतु डीसी की बात करें, डीसी की बात करें तो डीसी में वोल्टेज अगर हमें बढ़ानी हो तो बूस्टर यूज करना पड़ेगा, डीसी सीरीज जनरेटर यूज करना पड़ेगा जो खुद पावर लॉस करेंगे, और घटानी हो तो रेजिस्टेंस यूज करने पड़ेंगे जो अधिक मात्रा में पावर खा जाते हैं, खुद ही पावर लॉस कर देते हैं, तो हमारे पास उतनी पावर मिल नहीं पाती लोड को। तो वोल्टेज बढ़ानी हो या घटानी हो डीसी में बहुत मुश्किल है, परंतु एसी में वोल्टेज को बहुत उच्च वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है और बहुत निम्न वोल्टेज तक घटाया भी जा सकता है। परंतु डीसी में हमें अलग अलग युक्तियां यूज करनी पड़ती हैं जो पावर लॉस करती हैं। तो एसी का ये एक बहुत अच्छा लाभ ये हो गया, सरल वोल्टता परिवर्तन। इसके बाद यदि हम बात करें
कि एसी को यदि डीसी बनाना हो, हमें क्या है कि डीसी की आवश्यकता है, और एसी को यदि डीसी बनाना हो तो एसी को डीसी बनाना सरल है। चौथा लाभ क्या हुआ, एसी को डीसी बनाना आसान है, सरल है। एक युक्ति आती है डायोड, जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि डायोड बहुत प्रकार के हैं। अगर वो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसको रेक्टिफायर बोल देते हैं। तो अगर रेक्टिफायर या डायोड एसी को डीसी बना देता है तो वो बहुत ही कम पावर लॉस पे बना देता है। डायोड क्या काम करता है, रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को क्या बना देता है, वो डीसी बना देता है। यदि हमें बैटरी चार्ज करनी है मोबाइल की, या मान लो कोई इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करनी है, या कार की बैटरी चार्ज करनी है, या बाइक की बैटरी चार्ज करनी है, तो वहां तो डीसी सप्लाई चाहिए। वहां एसी से तो काम होगा नहीं, क्योंकि एसी में इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन होता है वो हो नहीं पाता, तो वहां पे डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई चाहिए तो वहां पे एसी है हमारे पास, डीसी बनाना तो बहुत आसान है। क्या यूज में लेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होते क्या, रेक्टिफायर डायोड होते हैं, डायोड। उससे हम आसानी से एसी से डीसी बना सकते हैं, और बहुत उच्च करंट तक भी बना सकते हैं। एक है उपकरण है, एक छोटा सा एक उपकरण होता है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो कि 100 एम्पियर तक की धारा को एसी को डीसी बना देता है। 100 एम्पियर जो कि बहुत उच्च धारा है, उतनी को एसी को डीसी बना देता है। परंतु यदि डीसी हमारे पास है और उससे यदि एसी बनानी हो तो बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, डीसी को यदि एसी बनाएंगे तो हमें ऑसिलेटर यूज करना पड़ेगा। ऑसिलेटर एक बहुत महंगा उपकरण है। ऑसिलेटर हमारे एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा। ऑसिलेटर भी कई प्रकार के होते हैं, हार्टले ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, अलग अलग प्रकार की वेव्स बनाते हैं वो। तो ऑसिलेटर होता है जो डीसी को एसी बनाता है, काफी महंगा उपकरण आता है, परंतु डायोड बहुत ही सस्ता है जो एसी को डीसी बना देता है। तो एसी को डीसी बनाना आसान है, डीसी को एसी बनाना मुश्किल है। तो ये हो गए एसी के 4 लाभ। कौन कौन से लाभ हुए, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, जो यहां से मिट गया। उच्च वोल्टेज पर उत्पादन यानी हम एसी को हाई वोल्टेज पर जनरेट कर सकते हैं। मैंने बताया 33,000 वोल्टेज तक कर सकते हैं, 11,000 वोल्ट तक वोल्टेज भी किया जा रहा है। दूसरा लाभ सस्ता पारेषण है, वोल्टेज अपने बहुत अधिक स्टेप अप कर देंगे तो करंट उतनी स्टेप डाउन हो जाएगी। करंट डाउन हो जाएगी तो उसके मैंने 3 लाभ बता दिए आपको। उसके बाद सरल वोल्टता परिवर्तन है, एसी को अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो घटाना हो, ट्रांसफार्मर ही एक अकेला काफी है जो वोल्टेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। डीसी में ऐसा करना मुश्किल है, पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। और एसी को डीसी बनाना हो जहां डीसी की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए वो भी काम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। डायोड कर देगा ऐसा काम जो एसी को डीसी बना देगा। डायोड कैसे बना देता है वो हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेसन में। तो ये 4 लाभ हो गए। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, कल एप्लीकेशन में देखते हैं, वहीं पढ़ने का सिस्टम देखेंगे अपने। तो ये इतना कुछ करवा दिया, पढ़ना, इसको नोटबुक में नोट कर लेना एक एक बार, और कल हम इसके बाद में नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।